बहुत ही आकर्षित रहता है। और हाउस नंबर 7 जो है वो लाइफ पार्टनर का घर है और सेक्स का घर है। तो मन इसी वजह से, ये दो फैक्टर्स की वजह से हमेशा हिलता डुलता रहेगा। और कहने का ये मतलब है कि अब चलो कोई इसमें ग्रह नहीं है, लेकिन ये यही बताता है कि नेटिव जो है वो नेटिव नेटिव की लाइफ में एक से ज़्यादा चाहने वाले आ सकते हैं। एक ये हो जाता है कि एक से ज़्यादा चाहने वाले हो, या नेटिव के मन में बहुत ही ज़्यादा अपने शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो, शादी से बहुत ही ज़्यादा इनका मन अटैच हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब हाउस नंबर 5 पे पहुंचते हैं और यहाँ पर मृत्यु का घर 8 बैठा हुआ है, जो कि मंगल का घर है। तो ये एक बहुत ही बुरा कॉम्बिनेशन है खैर। और ऊपर से राहु की 5वीं दृष्टि 8वें के मंगल 8वें घर के साथ यहाँ पे बैठी हुई है। तो अब नेटिव के फादर को हानि, बच्चों को हानि, और उनके प्रेमियों को हानि, ठीक, जिनसे वो प्रेम करें उनको हानि, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ने लगती है। 8 नंबर जो है वो ससुराल का है। तो ससुराल में जो फादर होते हैं वो पिता बन जाते हैं, मतलब जो ससुर होता है वो पिता समान बन जाता है ऐसे नेटिव का, जिसका हाउस नंबर 5 पिता के घर में ससुराल का घर आ गया है। तो अब जब पिता के घर में ससुराल का घर आता है, तो ससुराल में ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो वहाँ का मतलब इनका जो ससुर होगा वो इनको ये बोलेगा कि तुम मेरी क्या कहते हैं, बहू नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो, ऐसा इनके साथ होगा। अब 8वां घर यहाँ पर 5वें घर में आया हुआ है, तो कोई ना कोई गुप्त चीज इनके प्रेम के साथ, बच्चों के साथ घटित होती रहेगी। बच्चे कंसीव करने में भी इनको जबरदस्त प्रॉब्लम होने की चांसेस हैं, एज राहु की 5वीं दृष्टि पंगु कर देती है, पैरालाइज कर देती है उस घर को जहाँ पे वो पड़ती है। और पंगु पैरालाइज कर दे रही है ये पिता के घर को, बच्चों के घर को, प्रेमी के घर को, इस तरह से ये पंगु कर दे रही है। तो फिर अब यहाँ पर पिता के और बच्चों के साथ और प्रेम के साथ और स्टडीज़ के साथ इश्यूज आ सकते हैं। हाउस नंबर 8 यहाँ पर नेटिव को काफ़ी गंभीर विषयों पर जानकारी होते दिखाई पड़ती है, क्योंकि राहु 8वां का इनको गुप्त विद्याओं से संबंधित बना देता है कि इनको ज्योतिष ज्ञान हो जाए या कोई तरीके का गुप्त ज्ञान हो जाए, वो इनको होता दिखाई पड़ता है। कि क्योंकि राहु बोलता है ना कि जब 5वें में पहुंचता है तो वो किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ बड़ा ऑब्सेस हो जाता है, तो उसको पाने के लिए कुछ भी कर देता है। तो ये क्योंकि मंत्र विद्या का भी घर है, तो तंत्र मंत्र का भी सहारा नेटिव लेता है, बच्चों के लिए, प्रेमी के लिए और पिता के लिए भी। तो अब यहाँ पर हाउस नंबर जब हम आ जाते हैं 6 पर, तो यहाँ हाउस नंबर 9 लिखा है और चंद्रमा लिखा हुआ है। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? पड़ रही है 12वें घर पर, जहाँ पर वो चारों ग्रह बैठे हुए हैं हाउस नंबर 3 के साथ। अब यहाँ पर हाउस नंबर 9 जो है वो गुरु का सिंबल है, क्योंकि गुरु इस राशि के मालिक हैं। अब यहाँ पर जब गुरु की प्रेजेंस आ जाती है और चंद्रमा की प्रेजेंस आ जाती है, तो सबसे पहली बात, एक दो चीज़ें मैं बता दूँ इस बच्ची को, कि जो नंबर 1 बात की इनकी माता जी जो है वो काफ़ी अगर बीमार होंगी और ये उनको काफ़ी उनकी सेवा उवा करेंगी, तो इनको ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि माता इनको कुछ कभी दे पाएगी। माता इनको कभी दे नहीं सकती है, कभी भी कुछ नहीं दे सकती है। इनफैक्ट जब देने की कुछ बारी आएगी कि सारी आपने मेहनत करी है उनके ऊपर, सेवा करी है, पर जब देने की बारी आएगी तो उनके छोटे भाई बहनों को 100% माता जी दे देंगी, कुछ भी, चाहे घर हो चाहे पैसा हो, इनका हिस्सा काट कर उधर दे देंगी। सपोज करो इन्होंने मेहनत से घर बनवाया और अपनी माँ के नाम पर करवा दिया, अब जब वो घर बिका ना, तो माँ जो है अपने उसी घर में जिससे उसका कोई मतलब नहीं है, जिसका पैसा इन्होंने दिया था, इनको पैसा ना देकर, आधा पैसा देकर आधा इनके भाई बहनों को दे देगी। तो माँ के ऊपर इनको भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी साइड यहाँ का चंद्रमा और 9वां का गुरु यहाँ ये बताता है कि ये जितना भी भगवान की पूजा करेंगी, ठीक है, ध्यान से सुनिए,
कि ये जितना भी बच्ची भगवान की पूजा करेगी, राम राम करेगी, राम राम करेगी, एक एक कर कर इसके सारे जो रिश्तेदार हैं वो धीरे धीरे कर कर राम राम को प्यारे हो जाएंगे। घर में बवाल मच जाएगा और लोग बीमार हो जाएंगे, स्वयं बीमार हो जाएंगी। ये बच्ची को अगर ज़्यादा पूजा पाठ करेगी तो इसे ब्रेन स्ट्रोक जैसी चीज़ हो सकती है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। माता जी को तो 100% प्रॉब्लम हो रही होगी और ये बहुत पूजा पाठ करने वाली होंगी, तो ये पूजा पाठ ही इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर ये पूजा पाठ करना बंद करें तो काफ़ी हद तक इनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। अदरवाइज़ ये पूजा पाठ करने के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ को चौपट करने के लिए तैयार हैं। यहाँ का चंद्रमा, हाउस नंबर 6 का चंद्रमा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, ये बेईमान माता दे देता है। यहाँ पर मन जो है व्यथित रहता है। किससे किससे रहता है? अपने शत्रुओं से रहता है। यहाँ पे सब्र बहुत देता है चंद्रमा। यहाँ का चंद्रमा नेटिव को गुप्त विद्याओं की तरफ आकर्षित कर देता है, उसको ज्योतिष विज्ञान, धर्म और तंत्र मंत्र की क्रियाएं, ये सब चीज़ों में निपुण बना देता है। यहाँ का चंद्रमा नेटिव को एक ऐसा मन देता है कि नेटिव बस खड़ा रहता है, सब्र करता है बहुत ज़्यादा। उसके ऊपर एक से एक विपत्तियाँ आती हैं लाइफ में, एक से एक विपत्तियाँ आती हैं लाइफ में, और बस वो झेलता रहता है, झेलता रहता है, झेलता रहता है और झेलता रहता है। उसका मन बस परेशान रहता है रोगी से, ऋणी से और शत्रु से। मतलब मैंने यहाँ तक देखा हुआ है कि ये जिसकी सेवा करती हैं, जिसके लिए करती हैं, वही इनको बदनाम करने लगता है, वही इनका नाम खराब करने लगता है। तो अब यहाँ पर चंद्रमा एक ऐसी पोजीशन भी देता है कि इनको 2 नंबर का पैसा अच्छा खासा मिल सकता है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ चंद्रमा बैठकर नेटिव को भर भर कर पैसा देता है, भर भर कर पैसा देता है। जहाँ पर वो गद्दा, रजाई, तकिया, हर जगह ये पैसा भर सकती हैं। और ये 2 नंबर का पैसा होता है, जैसे ये किकबैक्स होता है कि आपने कहीं कोई सप्लाई दी और उससे आपको पैसा मिल गया 2 नंबर का। यहाँ का चंद्रमा जो है फौज डॉक्यूमेंट्स भी बनवाता है, कि सरकारी नकली डॉक्यूमेंट बनाना इनके बाएं हाथ का खेल होता है, और ये बनाती भी हैं और उससे पैसा भी अर्जित करती हैं। ये 2 नंबर के काम से 110% पैसा कमा सकती हैं। 2 नंबर का काम कैसे हुआ? अब जैसे कहीं कोई सप्लाई है, 100 रुपये का काम हुआ, तो उसके बीच में दलाली कर दी। इस 100 रुपये का काम आया हुआ है और इन्होंने मांडवानी करके उसे 90 करवा दिया और उसमें भी 10 रुपये कमा लिया। तो मतलब एज सच ट्रेडिंग, पर इलीगल तरीके से फॉर्ज डॉक्यूमेंट कर कर ये ट्रेडिंग कर सकती हैं। अब ये सब चक्करों में अगर जो आदमी फंस जावे तो कई बार इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने 110% पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अपने दिमाग को दिखाना, और मतलब ऐसा दिमाग जो कि उलझन में फंसा हुआ है, दिमाग जो है वो काफ़ी उलझन में फंसा हुआ है, काफ़ी मुसीबतों में फंसा हुआ है, उसमें उलझा रहता है। यहाँ का जो चंद्रमा होता है ये नेटिव को कहता है कि ये जितना कम से कम पूजा करेंगी उतना ही ये अपनी लाइफ में सक्सेस पाएंगी। पूजा पाठ और मतलब कि एकदम ध्यान साधना में लग जाना, ये सब इनके लिए अच्छा नहीं है। अगर ये ज़्यादा पूजा पाठ करेंगी तो इनको फाइनेंशियल लॉसेस होने तय हैं, और घर में लोग बीमार भी होंगे और स्वयं भी बीमार हो जाएंगे, ये भी तय दिखाई पड़ता है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर हाउस नंबर 9 बैठा है, तो जितनी पूजा करेंगी उतना ही धन और धर्म का नाश होगा। मतलब अगर ये पास होने वाली हैं और अगर इन्होंने भगवान की पूजा कर कर गई एग्ज़ाम देने तो फेल हो जाएंगी, और इनके साथ ये होगा कि इनको प्रॉपर्टी का नाश होने लगेगा, इनके पैसे का नाश होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर धन और धर्म का घर बैठा हुआ है हाउस नंबर 9, और वो भी चंद्रमा के साथ। तो समझने वाली बात यह है कि नेटिव को किसी भी हालत में अपने माता के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, और सिंपल सी बात है कि राम राम ज़्यादा भजना नहीं है। जितना राम राम भजेंगे उतना ज़्यादा परेशानियों का सबब बढ़ता ही जाएगा। अब यहाँ पर हम हाउस नंबर 7 में जल्दी से पहुँचते हैं, तो देखते हैं क्या कि
ये हाउस नंबर 7, इसके अंदर वक्री केतु बैठा हुआ है और वो भी वर्गोत्तम अवस्था में हाउस नंबर 10 के साथ। तो हाउस नंबर 10 का जो केतु होता है उसकी हमेशा जॉब बदलती रहती है। तो इनका जो लाइफ पार्टनर होगा उसकी हमेशा जॉब बदलती रहेगी। एक ऐसी चीज़ होगी कि वो हमेशा जॉब बदलती रहेगी। इनकी शादी में ये जो पार्टनर होगा वो किसी न किसी वजह से इनसे दूर होता रहेगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मन मुटाव हो गया तो दूर हो सकता है, काम के सिलसिले में काफ़ी दूरी आ जाए दोनों के बीच में। वक्री केतु बैठा हुआ है साथ में, तो ये 6 वाले को भी देखेगा और वहाँ चंद्र केतु ग्रहण भी लगा देगा। अब ये केतु बैठ के फॉरेन कंट्री में बैठे हुए, मतलब हाउस नंबर 12 में बैठे हुए जितने भी रिलेशंस हैं उन सब पर भी नज़र डालता है। यहाँ का केतु हाउस नंबर 7 का एक बड़ी पोजीशन खराब कर देता है कि हस्बैंड छोड़कर घर भाग जाता है इनको, और वन फाइन डे इनके बेड्स अलग हो सकते हैं। कई लोग डिवोर्स कहते हैं, पर एक्चुअली देखो मंगल की कहीं भी प्रेजेंस नहीं है। नहीं, मंगल की प्रेजेंस है भाई। तो केतु यहाँ पर बैठा हुआ है, ऊपर से मंगल भी भाई 12वें में बैठा है। और मैं पहले की भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि कम से कम मंगल अगर 6, 8, 12 में बैठा हो तो डिवोर्स की स्थिति ज़रूर उत्पन्न हो जाती है, वो भी जब मंगल की महादशा हो तब, या उस घर के अंदर जो प्लैनेट बैठे हैं उनकी महादशा हो तब। तो जब भी उनकी महादशा होगी, सूर्य की, बुध की, शुक्र की, मंगल की या अंतर्दशाएं होंगी, तो यहाँ पर डैमेज कुछ ना कुछ हो जरूर जाएगा, क्योंकि फिर से एक ग्रहण योग दिखाई पड़ रहा है चंद्र केतु का हाउस नंबर 6 के अंदर। अब ये केतु यहाँ पर, इसकी भी रेमेडी करनी पड़ेगी। केतु की रेमेडी यहाँ पर बहुत एक सिंपल सी रेमेडी है। 2 रंग का कुत्ता पालना, 2 रंग के कंबल को बांटना, कान में बाली पहन लेना। ख़ास तौर पे अगर हो सके तो इनके जो हस्बैंड हो उनके कान में बाली पहना दें, गोल्ड की गोल बालियाँ, ठीक है, जो तार वाली होती है ना, गोल होना ज़रूरी है, तो वो पहना देना, ये अच्छा है। और इनको चाहिए कि ये अपने लाइफ पार्टनर के जो स्लीपर्स हैं, पुराने स्लीपर्स, उनको घर से बाहर निकाल दें अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही हो तो। और रिलेशनशिप में खैर केतु ये प्रॉब्लम देता ही है, क्योंकि ये अपने पुराने प्यार को अपने पति में खोजती रहती है, जो इनके पति से गायब होता दिखाई पड़ता है, या उस तरह का कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जैसे वो जिससे भी प्यार करती होंगी। जैसे मान लीजिए कि लव मैरिज ही कर लिया है, क्योंकि राहु लव मैरिज करा सकता है, तो ये अपने प्रेम को हमेशा ढूंढती रहेंगी। जिस दिन प्रेम खत्म होगा तो इनका मन खत्म हो जाएगा मैरिड लाइफ से, मन ऊब सा जाएगा अपने ही मैरिज से। अब यहाँ पर हाउस नंबर 8 में जल्दी से हम लोग पहुँचते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अच्छा चलिए, केतु की 5वीं दृष्टि जो है 1, 2, 3, 4, 5, केतु की 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ गई है? ये भाग्य के घर में हाउस नंबर 11 पे पड़ी है, जहाँ पे शनि और गुरु बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर ये जो 5वीं दृष्टि है ये भाग्य के घर में पड़ी हुई है, गुरु और शनि के ऊपर। अब गुरु केतु कॉम्बिनेशन तो भाग्यशाली कैसे होगा व्यक्ति? अपने प्रॉपर्टी से होगा। प्रॉपर्टी बनाने से नेटिव को हमेशा पैसा प्राप्त होगा। कोई भी प्रॉपर्टी लें, छोटी या बड़ी, तो नेटिव को धन योग यहाँ पर केतु बनाकर दे देता है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हाउस नंबर 11 देने की स्थिति है और गुरु उसका फेवर में है और शनि भी उसके साथी में, तो केतु वहाँ पे तो नहीं दिक्कत दे रहा है। लेकिन 7वें घर में जब वहाँ पे देता है तो फिर वही कि नेटिव का जो क्या कहते हैं काउंटर पार्ट है वो उससे दूर भाग जाए। और जब वही 9वीं दृष्टि पड़ जाती है कहाँ पर? हाउस नंबर 3 में। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि हाउस नंबर 3 का केतु, हाउस नंबर 6 का केतु बहुत ख़राब होता है। नेटिव के हस्बैंड को स्किन डिजीजेज समय समय पर हो सकती हैं, और मुँह बोले भाई बहन मैरिड लाइफ ख़राब करने की ताकत रखते हैं। यहाँ केतु को देखते हुए ऐसी बात दिखाई पड़ती है। अब जब यहाँ पर हाउस नंबर 8 में हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर हाउस नंबर 11 लिखा हुआ है, मृत्यु के घर में 11वां घर लिखा हुआ है। तो भाग्योदय फिर ससुराल में ही हो सकता है कि जब ये ससुराल जाएं तो इनके दिन बदल जाए, ऐसा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। कोई ग्रह नहीं है तो ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता है। बाकी इसका सिंबल शनि है और शनि 8वें घर में ठीक ठाक काम कर लेता है, कोई उसको तकलीफ नहीं होती है। शनि एक डार्क एंड कोल्ड प्लैनेट है और वो 8वें घर में बड़ा ही कंफर्टेबली काम कर लेता है।
तो भाग्योदय ससुराल जाने के बाद ही होता दिखाई पड़ता है। और वहीं पर जो इनका धन और धर्म का घर है वहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है। तो अपनी ज़मीन जायदाद ये किसी को डोनेशन हो जाए इनका, है ना, डोनेट कर दे, ये ऐसा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अगर ये अपना स्कूल खोले या क्लिनिक